Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture, we have to talk that your characteristics of your thermistors, okay, and measurement of temperature using thermocouples, okay. So, in previous lecture, what things already has been covered, that is your first characteristics of your thermistor, that is your resistance temperature characteristics, okay. In that we have seen that how temperature is varied with respect to रेजिस्टेंस वैल्यू ओके. सो बेसिकली हमने देखा था कि हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स थी, प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की, वो क्या थी हमारी डिक्रीजिंग इन नेचर थी, एक्सपोनेंशियली जो डिक्रीज कर रही थी. ठीक है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या करेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था, ये आपका टेम्परेचर था, हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है, हमने ये भी देखा था कि इसका जो वेरिएशन था वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी. ठीक है, और अगर हमने प्लैटिनम यूज़ किया है तो उसका जो हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट था वो आपका क्या था, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट था, तो उसका इंक्रीजिंग इन नेचर था. ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर रखी थी. जो हमारी दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ योर वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हमारा वोल्टेज और करंट में कैसा रिलेशन होता है बेसिकली. ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं बेसिकली ये आपका करंट का है. ठीक है, करंट का है और ये आपका वोल्टेज है. ठीक है, तो बेसिकली हमारा देखो पहले एक समय तक हमारा वैल्यू करंट का जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आफ्टर एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है, अचीविंग इट्स एम्बिएंट टेम्परेचर, हमारा जो डिके हो रहा है वो शार्प डिके हो जा रहा है. ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट हमारा वोल्टेज और करंट की जो करेक्टरिस्टिक्स थी लीनियरली इंक्रीज़ कर रही थी, बट आफ्टर रीचिंग इट्स एम्बिएंट टेम्परेचर हमारी जो वैल्यू है वो बेसिकली हमारा जो ग्राफ है वो शार्प डिक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, कोई भी डिवाइस जो हम बना रहे हैं वो हमारा पहले जो फॉलो कर रहा है पैटर्न, वोल्टेज और करंट का पैटर्न जो फॉलो कर रहा है, फर्स्ट इट इंक्रीजेस. ठीक है, आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, एम्बिएंट टेम्परेचर. ठीक है, जब वो आपकी डिवाइस एम्बिएंट टेम्परेचर तक पहुंच जाएगी तो आफ्टर देन इट विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली. ठीक है, तो ये आपका करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, तो बेसिकली ये आपका वोल्टेज और करंट. ठीक है, इसमें हम देखेंगे बेसिकली 10 पावर -4, 10 पावर -2. ठीक है, ये 10 है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा कैसे, ठीक है, तो बेसिकली एक सर्टेन एम्बिएंट टेम्परेचर के बाद हमारा जो ग्राफ है वो डिक्रीज होना शुरू कर दे रहा है. ठीक है, इस टाइप से हमारी ये वोल्टेज की वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू है. तो बेसिकली ये एम्बिएंट टेम्परेचर है. ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर. तो देखो हम देख रहे हैं कि हमारा देखो करंट आपकी बढ़ रही है, तो आपका यहाँ तक आपका वोल्टेज का वैल्यू भी बढ़ रहा है. ठीक है, आपका कोई भी मेटल अलॉय लोगे तो उसमें देखोगे कि एक सर्टेन वैल्यू तक, सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तक हमारा ये वोल्टेज और करंट का वैल्यू प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ करता है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे पहुंचने के बाद, करंट में पहुंचने के बाद, दैट इज़ योर एम्बिएंट टेम्परेचर, हमारा उन मेटल्स का डीके शुरू हो जाता है. ठीक है, तो इस करेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स. बेसिकली ऐसा होता क्यों है, ठीक है, कि एम्बिएंट टेम्परेचर में पहुँचने पर हमारा जो ग्राफ है वो इसकी रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स शो होने लग जाता है. बेसिकली उतनी अमाउंट ऑफ हीट जो थर्मिस्टर मेज़र कर ली है तो वही उसकी रेंज होती है. ठीक है, उस रेंज तक हमारा
जो थर्मिस्टर की डिज़ाइनिंग है वो मेजर कर रहा है, ठीक है, बेसिकली उस रेंज तक, और उस रेंज के पहुंचने के बाद हमारा जो है वो सेंस करना बंद कर दे रहा है, ठीक है, थर्मिस्टर। तो ये पर्टिकुलर रेंज के लिए है, रेंज बाउंड होता है बेसिकली, ठीक है, रेंज बाउंड होता है। तो ये आपका कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हमने ग्राफ में भी देखा आपका कैसे ग्राफ शो हो रहा है, ये देखो, ये आपका एम्बिएंट मोड है, ठीक है, एम्बिएंट मोड, या इस टेम्परेचर को क्या बोल देते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। फर्स्ट इट विल इंक्रीज एंड आफ्टर देन इट विल बी गेटिंग डिक्रीज लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये आपकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज योर करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मिस्टर्स, ओके। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है देखते हैं, द वोल्टेज, इसको पढ़ते हैं कि क्या होता है। द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ए थर्मिस्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग करंट अंटिल इट रीचेज ए पीक वैल्यू, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ए थर्मिस्टर इंक्रीजेज, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप एक थर्मिस्टर का बढ़ता है, कब तक बढ़ता है, अंटिल बेसिकली इंक्रीजेज करंट अंटिल इट रीचेज इट्स पीक वैल्यू, ठीक है। वो कब तक बढ़ता है, जब तक ये अपने पीक वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। आफ्टर, फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर पीक वैल्यू द वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेज, ठीक है, विथ इंक्रीज द करंट, ठीक है। बेसिकली जैसे ही उस पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, विद द इंक्रीज इन करंट वैल्यू। तो बेसिकली हमने ग्राफ में देखा कि वो जो पीक वैल्यू है, दैट पीक वैल्यू इज नोन एज योर एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, बेसिकली नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो आपकी शो कर रही है, ठीक है। कैसे शो कर रही है, आपने ये देखा ना कि बेसिकली हमारा पहले जो है वो हमारा फॉलो कर रहा है विद द इंक्रीज इन करंट वोल्टेज वैल्यू, आवर करंट वैल्यू ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज, ठीक है, बट आफ्टर रीचिंग इट्स पीक वैल्यू इट विल बी गेटिंग डिक्रीज्ड, ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। दिस नेचर शोज योर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इस नेचर को ही तो हम यही बोल रहे हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है आपका। तो बेसिकली हमने इसमें भी देखा कि थर्मिस्टर्स कैसा एक डिवाइस है, वो आपका एक नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट डिवाइस है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने ये देख लिया, ठीक है। आफ्टर पीक वैल्यू यहाँ पर क्या, इसको हम बोलेंगे एम्बिएंट टेम्परेचर। तो बेसिकली हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर के बाद द वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज योर करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बेसिकली हमारा ये करंट की वैल्यू है, ठीक है, ये आपका टाइम है। तो फर्स्ट ये इंक्रीज हो रहा है, देन आफ्टर ये डिक्रीज होने लग गया है, ठीक है। एक समय के बाद, सैचुरेशन के बाद हमारा जो है करंट की वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो जा रही है, ठीक है, चाहे जितना भी हम टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहे हैं, बट द वैल्यू ऑफ करंट इज डिक्रीजेज बेसिकली कांस्टेंट, ठीक है। तो हम अगर अलग अलग ईएमएफ्स की बात करें, तो जैसे आपका ईएमएफ इसमें 80 वोल्ट में है, तो हमारी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज करेंगे, ठीक है, आपका बेसिकली करंट की वैल्यू भी डिक्रीज होते चली जाएगी, ठीक है। ये 70 के लिए है, 70 वोल्ट्स के लिए, सिमिलरली ये 60 वोल्ट्स के लिए है, 50 वोल्ट के लिए है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे, हमारी करंट की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो देखते हैं, द करंट इन द थर्मिस्टर इंक्रीजेज विद द ऑपरेटिंग टाइम फॉर द थर्मिस्टर्स, ठीक है। तो हमारा जो करंट थर्मिस्टर्स की है वो कैसे इंक्रीज कर रही है, ऑपरेटिंग टाइम फॉर द थर्मिस्टर्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारी करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है जो इस थर्मिस्टर्स का ऑपरेटिंग टाइम है, बेसिकली दिस टाइम, ओके। फॉर द थर्मिस्टर डिक्रीजेज इज शोन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, ठीक है, जो इस ग्राफ में शो है। तो ये हमारी जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ योर करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हमने बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी,
पहला आपका हो गया रेजिस्टेंस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा हो गया वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड थर्ड वन इज योर करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड इज करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था, बेसिकली हमने देखा कि दिस इज योर टाइम, ठीक है, ये आपका करंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, बेसिकली करंट, तो इसमें हमने देखा था कुछ इस टाइप्स के ग्राफ मिले थे। ठीक है, तो ये अलग अलग ईएमएफ्स के लिए हमारे ये ग्राफ ड्रॉ हुए थे। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपका ईएमएफ 80 वोल्ट के लिए था, ये 60 वोल्ट के लिए था, दिस इज़ योर फॉर 40 वोल्ट एंड दिस इज़ फॉर 20 वोल्ट्स। तो these are the various characteristics when we reducing the EMF value our graph has been getting changed, ठीक है, with respect to its current value। तो ये बेसिकली हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हुई, वो करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक है, तो हमने बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, किसमें, थर्मिस्टर्स की। फर्स्ट आपकी हो गई रेजिस्टेंस का कैसे वेरिएशन हो रहा था विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, नेक्स्ट वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड थर्ड वन इज़ योर करंट एंड टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस करी। नेक्स्ट, द टाइम डिले टू रीच मैक्सिमम, बेसिकली ये करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। द टाइम डिले टू रीच मैक्सिमम करंट इज ए फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, व्हेन द हीटिंग इफेक्ट अकर्स इन ए थर्मिस्टर्स, ए सर्टेन फाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द थर्मिस्टर टू हीट एंड द करेंट टू बिल्ड अप द मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वैल्यू। इसमें क्या बोला है, द टाइम डिले टू रीच मैक्सिमम करेंट इज़, बेसिकली जो हमारा टाइम डिले होता है किसमें, मैक्सिमम करंट तक पहुंचने में जितना समय लगता है वो किसका फंक्शन होता है, बेसिकली आपका अप्लाइड वोल्टेज का फंक्शन है। तो हमने ग्राफ में यही तो देखा था कि हमारा जितना भी टाइम डिले हो रहा था करंट की एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में, वो किसका, अप्लाइड वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही तो हमारा ग्राफ चेंज हो रहा था ना, कि जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज आपका चेंज कर रहे हैं हमारा उस ग्राफ चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यही बोला है, द टाइम डिले टू रीच मैक्सिमम करंट इज ए फंक्शन ऑफ योर अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज का फंक्शन होता है। नेक्स्ट, व्हेन द हीटिंग इफेक्ट अकर, ठीक है, जब किसी थर्मिस्टर में हीटिंग इफेक्ट होता है, ए सर्टेन फाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द थर्मिस्टर टू हीट। ठीक है, बेसिकली हम कभी भी टेम्परेचर में हीटिंग इफेक्ट होगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होगा उसकी हीट को मेज़र करने के लिए, और उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट बिल्डअप करने के लिए स्टडी स्टेट वैल्यू में। ठीक है, तो एक टाइम लैग की ज़रूरत होती है थर्मिस्टर को बेसिकली मेज़र करने के लिए कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज़ फ्लोइंग इन दैट थर्मिस्टर्स। ओके, तो उसके हिसाब से एक टाइम डिले के बाद ही हमारा थर्मिस्टर इज़ एबल टू रीड दैट वैल्यू। ओके, so these are the basic characteristics of your thermistors. So up to this we have seen that 3 types of characteristics of your thermistors. Okay, next we are talking about your some applications of your thermistors. ठीक है, कि कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं थर्मिस्टर्स का वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा थर्मिस्टर किस लिए यूज़ होता है, मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए होता है। ठीक है, तो देखते हैं और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। थर्मिस्टर्स आर यूज्ड for temperature measurements usually in a narrow span and low temperature ranges। तो बेसिकली थर्मिस्टर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए करते हैं, और किस टाइप के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, लो टेम्परेचर रेंजेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें कहीं भी लो टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम बेसिकली थर्मिस्टर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द डिवाइस कैन बी यूज टू लिमिट द सडन ओवर करंट दैट फ्लोज इन सप्लाई सर्किट्स। ठीक है, ये क्या मतलब और थर्मिस्टर्स का क्या यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिकली करंट की वैल्यू को भी लिमिट करता है। कैसे करता है, क्योंकि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट इज़ योर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इट बेसिकली मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द हीट देन आवर करंट वैल्यू विल बी आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, बट हमारा और साइमल्टेनियसली हमारा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होगी।
या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा बेसिकली। तो हमारा अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हमारी करंट की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा, ठीक है। तो आपके हाई रेजिस्टेंस के वैल्यू के साथ हमारा करंट की वैल्यू को भी लिमिट करेगा। सो द डिवाइस इज ऑल्सो हैव ए वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द बिगनिंग, ठीक है। आपके स्टार्टिंग में जो इस डिवाइस के रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ग्रेजुअली डिक्रीजेज बाय द हीटिंग अप टू द डिवाइस, ठीक है। धीरे धीरे हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होती है और इनिशियली इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये करंट की वैल्यू को भी लिमिट करता है। नेक्स्ट, as the resistance decreases the usual operation of circuit is restored and the high current flows through it without damaging the parts of the circuit। तो बेसिकली हमने इसमें देखा इनिशियली हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा जो करंट की वैल्यू होगी वो कम होगी। फिर इनिशियली इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो हमारी करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। तो ये इससे हमारा डिवाइस में डैमेजेस भी नहीं होता कि सडन स्पाइक ऑफ करंट आ गई तो हमारा डिवाइस डैमेज हो गया, तो वो ग्रेजुअली हमारा करंट की वैल्यू बिल्डअप करता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ इंक्यूबेटर्स, ठीक है। तो इंक्यूबेटर्स में भी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्मिस्टर्स आर यूज टू मेज़र एंड मॉनिटर बैटरीज वाइल दे आर केप्ट फॉर चार्जिंग, ठीक है। तो बेसिकली थर्मिस्टर्स का और कहाँ यूज़ कर सकते हैं कि बैटरीज़ के चार्जिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारा बैटरी कितने चार्ज हो गई है, तो उसके मॉनिटर करने के लिए भी हम थर्मिस्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, दे आर यूज टू नो द टेम्परेचर ऑफ ऑयल एंड कूलेंट यूज इनसाइड द ऑटोमोटिव इंजन्स, ठीक है। और बेसिकली ऑयल और कूलेंट के टेम्परेचर को भी मेज़र करने के लिए हम थर्मिस्टर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये मैंने बताया है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, बेसिकली मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आपकी कोई बैटरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम थर्मिस्टर्स लगा देंगे, ठीक है, ये आपका थर्मिस्टर हो गया, ठीक है, ये थर्मिस्टर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर करंट मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगा देंगे। तो इस टाइप से आपका एक बेसिकली माइक्रो एमीटर। तो यहाँ पर देखो हमको ये बैटरी हो गई, कैसे हम मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये थर्मिस्टर है, इसका टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेगा तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। उससे हमारा क्या होगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी और उस वैल्यू को हम यहाँ पे मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से और टेम्परेचर की वैल्यू हमारी मेज़र हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के सेटअप को हम कहाँ यूज़ करते हैं, मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। तो कुछ इस टाइप का सर्किट होता है वाइल मेज़रिंग द टेम्परेचर इन द थर्मिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक थर्मिस्टर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर माइक्रो एमीटर लगा देंगे बेसिकली करंट की मेज़रमेंट करने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ करंट उस थर्मिस्टर में फ़्लो हो रही है, ठीक है। तो इनिशियली हमारा जो होता है, हम टेम्परेचर जब इंक्रीज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी, ठीक है, और उससे हम करंट की वैल्यू को मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर का है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, हम बेसिकली टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगी, ठीक है, तो आपका टेम्परेचर को डिक्रीज़ होना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बिगनिंग में बहुत हाई होती है तो वहाँ पर हमारे टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी। तो इस तरीके से हम कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर भी कर सकते हैं। एज टेम्परेचर कंपनसेशन, इसी को टेम्परेचर कंपनसेशन के तरीके में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, थर्मिस्टर्स का। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ पावर एट हाई फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। और हम थर्मिस्टर्स का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पावर मेजरमेंट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसीज में। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी,
ठीक है। बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी को भी मेज़र कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हीट है, हीट के कारण हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उसमें जो नंबर ऑफ मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इंक्रीज़ करेंगे, तो उस तरीके से हम थर्मल कंडक्टिविटी भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैक्यूम मेजरमेंट और प्रोवाइडिंग टाइम डिले। तो बेसिकली अगर टाइम लैग हमने बेसिकली जब करंट और टाइम का करेक्टरिस्टिक्स देखा था तो उसमें एक हीट को प्रोड्यूस होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लैग की ज़रूरत पड़ रही थी, तो ठीक है। तो टाइम लैग जहाँ देना है वहाँ पर भी हम थर्मिस्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ योर थर्मिस्टर्स, ठीक है। तो अब टू दिस हमने देखा इसके थर्मिस्टर्स का वर्किंग प्रिंसिपल, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मिस्टर्स, ठीक है। कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ करके हम थर्मिस्टर्स बनाते हैं, बेसिकली कितने टाइप के शेप और साइज़ के हिसाब से हमारे कितने टाइप के थर्मिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और फर्दर हमने देखा उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो करेक्टरिस्टिक्स कैसे वेरी करती हैं विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटीज़। नेक्स्ट हमने देखा व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ योर थर्मिस्टर्स, ओके। सो नेक्स्ट What are the advantages of your thermistors? ओके तो हम देखेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो ये बेसिकली बहुत छोटे साइज़ का होता है, कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, रग्ड होता है और इनएक्सपेंसिव, आपका सस्ता होता है, ठीक है। तो जहाँ पर हमें स्मॉल रेंज चाहिए होती है, नैरो स्पैन चाहिए होता है, तो वहाँ पर हम कौन सा डिवाइस थर्मिस्टर बेसिकली यूज़ कर लेते हैं मेज़रमेंट करने के लिए टेम्परेचर का, ठीक है। गुड स्टेबिलिटी एंड हाई सेंसिटिव, ठीक है, स्टेबल भी होता है और हाई सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसका जो रेस्पॉन्स टाइम की बात करते हैं वो काफ़ी फास्ट होता है। तो बेसिकली हमारा जो आउटपुट है वो एक सही समय पे मिल जाता है, ठीक है। तो रेस्पॉन्स टाइम इसका फास्ट होने की वजह से ये हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है। और क्या क्या एडवांटेज हैं आपके? नॉट अफेक्टेड बाय स्ट्रे, बेसिकली स्ट्रे मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये अफेक्टेड नहीं होता। तो थर्मिस्टर्स के ये बेसिकली आपके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो बेसिकली अप टू दिस हमने क्या देखा? थर्मिस्टर्स के बारे में पढ़ा। थर्मिस्टर कैसा एक डिवाइस है? बेसिकली थर्मल प्लस रेजिस्टेंस, ओके। और उसमें हमने देखा कि हमारा जो इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। उस नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वजह से हमने देखा कि ये कैसे वेरी करता है, ओके। कैसे वेरी करता है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है व्हाट इज़, हमने पहला तो देखा टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे थे? आपका थर्मिस्टर यूज़ कर रहे थे, ठीक है। पहला डिवाइस जो यूज़ कर रहे थे दैट इज़ योर थर्मिस्टर्स, ओके, थर्मिस्टर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आपका थर्मोकपल। थर्मोकपल बेसिकली क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है, कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो थर्मोकपल इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ योर टेम्परेचर्स, ठीक है। तो थर्मोकपल का भी क्या फंक्शन होता है कि ये भी बेसिकली हमारे टेम्परेचर को मेज़र करता है, ठीक है। वो कैसे मेज़र करता है वो देखते हैं, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किन किन प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो थर्मोकपल्स आर among the easiest temperature sensor to use and obtain are widely used in science and industry। तो बेसिकली थर्मोकपल क्या है? ये भी एक टेम्परेचर सेंसर है जो कहाँ बेसिकली वाइडली यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है? साइंस और इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है, ठीक है। तो थर्मोकपल बेसिकली हमारा क्या होता है? ये भी टेम्परेचर सेंसर होता है। किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन।
अब थर्मोकपल की हेल्प से हम क्या करते हैं, बेसिकली टेम्परेचर के वेरिएशन को मेज़र करते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल हम क्या करते हैं, टेम्परेचर के वेरिएशन को मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कैसा ट्रांसड्यूसर होता है, एक एक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स होता है। तो प्रीवियसली हमने बात किया था इन यूनिट फर्स्ट, हमने रिवाइज किया था कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ योर ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर्स बेसिकली क्या हो रहे थे आपके, कितने कैटेगरी में क्लासीफाई हो रहे थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन टाइप। तो ट्रांसडक्शन टाइप में हमने देखा था रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दीज प्रिंसिपल्स हमारे वेरियस टाइप्स के इक्विपमेंट्स आए थे, लाइक पोटेंशियोमीटर, एलवीडीटीज एंड हॉल इफेक्ट सेंसर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल बेसिकली क्या हो रहा था, हमने रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स देखा था। तो पोटेंशियोमीटर में क्या देखा था, हमने डिस्प्लेसमेंट मेज़र किया था और उस डिस्प्लेसमेंट को चेंज किया था हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। और फिर हमने देखा था आपका एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। तो बेसिकली थर्मोकपल जो है वो एक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर है। एक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर क्या होता है, बेसिकली जिनको एक्साइट करने के लिए हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस टाइप के ट्रांसड्यूसर्स को हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। लाइक आपका पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स था, ठीक है। उसमें भी हमें क्या हो रहा था कि उस क्रिस्टल में अगर स्ट्रेन या स्ट्रेन लगाएंगे तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स में चेंज होगी, फ्लो ऑफ चार्ज होगा और उसकी वजह से हमें एक आउटपुट पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें थर्मोकपल में क्या होगा, बेसिकली आपका ये भी एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर, इसमें कोई एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत नहीं होगी आपकी। इसकी बेसिकली दो मेटल अलॉयज़ को आपस में कनेक्ट करके एक जंक्शन फ्रेम करेंगे और उस जंक्शन, हॉट और कोल्ड जंक्शन जो होगा उसमें ही हमारा, उसके कारण हमारा एक आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें थर्मोकपल में देखना है कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। ये आपका एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। क्यों है ये हमने बात की, क्योंकि हमें ये सेल्फ एक्साइटेड डिवाइस है, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल नहीं ज़रूरत है पावर सप्लाई के लिए, ठीक है। तो इसलिए थर्मोकपल हमारा एक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस प्रिंसिपल पर थर्मोकपल हमारा वर्क करता है। सो हम इसके प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो टुडे इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ़ वी वांट टू समराइज दिस लेक्चर, देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव गॉन थ्रू द दिस लेक्चर, ठीक है। क्या क्या हमने देखा, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थर्मिस्टर्स के देखे और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है। फिर थोड़ा सा ब्रीफ में हमने देखा थर्मोकपल्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। ओके, थैंक यू क्लास।